हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, इंडिया में आप किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को टारगेट करो। आई नो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपका कंटेंट जो है कैट ओरिएंटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, इन सभी एग्जाम्स के लिए मैं कंटेंट मतलब डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपको देखा होगा कि यार सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस में उठा लेता हूँ एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो परसेंटेज हमारा एक ऐसा टॉपिक है बच्चे, ठीक है। परसेंटेज से रिलेटेड जो चैप्टर्स मैं आपको बता देता हूँ। और अगर मैं कैट की बात करता हूँ, कैट में जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्यूए बोलते हैं, हमारे 20% क्वेश्चन परसेंटेजेस से आ रहे होते हैं पूरे एग्जाम में। जैसे कि अगर मैं आपको रिसेंट एग्जाम की बात करता हूं, कैट 21 या आप किसी भी कैट 21, 20, 19, 18, 17 किसी भी, इन सभी के पेपर्स इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पर। अगर आप इनमें से किसी भी पेपर को उठाएंगे तो आप देखेंगे अगर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसका 20% क्वेश्चन, यहाँ पे भी परसेंटेज यूज कर रहे हैं अपन लोग, 20% क्वेश्चन हमारे परसेंटेजेस से आए हैं, ठीक है। यानी कि 1/5 क्वेश्चन हमारे परसेंटेजेस से आते हैं। जब बात परसेंटेजेस की जाती है तो कौन कौन से चैप्टर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं? परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सक्सेसिव डिस्काउंट, ये सारे कॉन्सेप्ट, डिसऑनेस्ट सेलर, जितने भी कॉन्सेप्ट है, इन सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में, हमारे एग्जाम का 1/5 सिलेबस रहता है और हर एग्जाम में रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, हमें परसेंटेजेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे ये जो सेशन है, ये पूरी जो सीरीज है, मतलब आपको पता होगा हमारे कम से कम 20 सेशंस जाएंगे परसेंटेजेस के, ठीक है। मतलब मोर देन 70 क्वेश्चंस मैं आपको इसमें कराऊंगा पूरी यूनिट में, मोर देन 70 क्वेश्चंस। तो आप खुद देख लेना आपको कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। परसेंटेजेस के क्वेश्चंस होंगे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के होंगे, सिंपल इंटरेस्ट के होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के होंगे। डेफिनेटली 70 से ज्यादा जाने वाला है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है पूरी की पूरी सीरीज, ठीक है। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है ना, तो आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चल बच्चे स्टार्ट करते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में बच्चे, ठीक है। मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैंने 3 साल टाइम में पढ़ाया, फिर मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ, ठीक है। एंड ये सारे एग्जाम्स मैंने क्रैक किए हैं, ठीक है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम और एप्टीट्यूड एग्जाम है, कैट हो, भले एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस हो, सारे एग्जाम्स मैंने क्रैक किए हुए हैं, ठीक है। चलो, तो दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एमबीए पाठशाला। अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारे से सारे अपडेट्स वहीं पर आते हैं मेरे एंड से। अगर मैं कोई भी चीज लॉन्च कर रहा हूं, कभी भी कुछ भी आ रहा है, तो वो आपको टेलीग्राम पर इंफॉर्म किया जाएगा। टेलीग्राम पर एक्टिव रहना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। बच्चे सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है? नाम से क्लैरिटी है, परसेंट। परसेंट, सेंट माने पता क्या होता है? 100 होता है, अगर आपने देखा होगा। मतलब हर एक चीज को 100 पे काउंट करना, हर एक चीज को 100 पे काउंट करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यार आई गॉट 20 मार्क्स आउट ऑफ 100, आई गॉट 20 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो बचपन में याद है तुम्हें इसी तरह से लिखते थे? टीचर देता ना कि यार 100 में से 20 मार्क्स आए, तो इसी तरह से लिखता था टीचर, अगर आपको याद हो तो वो एक तरह से आपकी परसेंटेज शो करना चाहता था, ठीक है। मतलब अगर आप किसी भी चीज को 100 पे काउंट करोगे तो वो आपकी परसेंटेज शो करेगा। जैसे यहां पर ना आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपके 100 में से 20 मार्क्स आए तो आपके कितने परसेंट मार्क्स आए? 20% मार्क्स आए। आप बोलोगे सर कभी डिनोमिनेटर पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना। आई नो कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो बट मेरा कहने का मतलब ये परसेंटेज क्या होता है जब आप किसी भी चीज को 100 पे कैलकुलेट करते हो, ये वेरी करेगा और इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। जितना ये वेरी करेगा उसका सॉल्यूशन हमारे पास है, हमें क्या करना है। आप लोगों ने बचपन से लेकर अब तक देखा भी होगा, परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बच्चे 100 मान के कर रहे होते हैं। उसके पीछे रीजन भी यही है, क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है, परसेंट। आपको हर चीज 100 पे काउंट करनी है, ठीक है। जैसे मैंने बोला यार मेरे 30% मार्क्स आए हैं, ठीक है, और मेरे ओवरऑल टोटल मार्क्स थे 100, तो मैं उसको ऐसे तो लिखता था ना, ठीक है। तो आप जब भी कोई चीज 100 पे कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो आपको वहां पर परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर लिखा हुआ है वही आपकी परसेंटेज, यानी आपके 30% मार्क्स आए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब सिंपल सा पॉइंट ये है, ये तो एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें न्यूमरेटर भी होता है, जिसमें डिनोमिनेटर भी होता है। तो बच्चे ये तो न्यूमरेटर है, अगर आपको पता हो तो ये क्या है? न्यूमरेटर है। और ये क्या है? डिनोमिनेटर है। ये ठहरी एक फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। कभी भी अगर आप किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज नहीं है, क्योंकि ये हर बार ऐसा हो नहीं होगा, मैंने आपको बताया है। डिनोमिनेटर में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार 100 होगा ही होगा, ये वेरी करेगा।
तो किसी नॉर्मल फ्रैक्शन को भी अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ जाता है कि अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है परसेंटेज चैप्टर का, कॉन्सेप्ट्स अपने इतने मजबूत कर लो, इतने मजबूत कर लो कि आपको कोई नया क्वेश्चन लगे ही ना कि नया क्वेश्चन है वो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि आपको किस लेवल की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। तो यदि किसी फ्रैक्शन को आप लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यदि आप लोग किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना होता बच्चे, जस्ट मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अगर हम लोग एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने बोला यार, आई गॉट 4 मार्क्स आउट ऑफ 10, मेरे 10 में से 4 मार्क्स आए। अब किसने मुझसे बोला यार उदित तेरे 4 मार्क्स आए आउट ऑफ 10, तेरे कितने परसेंटेज मार्क्स आए? आई नो बड़े इजी सी फ्रैक्शन है, हम लोग इसको इजीली निकाल लेंगे कि 40% है, बट इसको यूजिंग दिस अबव फंडा, ये जो मैंने बताया कि फ्रैक्शन को इनटू 100 करो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे करेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100 से मल्टीप्लाई करा, 0 से 0 काटा, 4 इंटू 10 कितना होता है बच्चे? 40%। तो मेरे कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? 40% मार्क्स आए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब अगर किसी बच्चे के 10 में से 4 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे किसी बच्चे के 10 में से 4 मार्क्स आए थे, अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को 100 पे कैलकुलेट करना। यहां तो नीचे 100 है ही नहीं, अगर आप ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दियो तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दियो तो बच्चे ये बन जाएगा 40/100। अब तो आप 100 पे कैलकुलेट कर रहे हो ना, अब तो नीचे 100 आ गया ना, 100 में से 40 मार्क्स आए हैं, इट मींस जो ऊपर लिखा रहता है वही हमारे परसेंटेज को शो करता है। इट मींस मेरे 40% मार्क्स आए, जो ऊपर लिखा रहता है वो परसेंटेज को शो करता है यदि हमारा डिनोमिनेटर 100 है। इफ अवर डिनोमिनेटर इज 100 देन द न्यूमरेटर इज शो, क्या शो करता है? न्यूमरेटर क्या शो करता है? परसेंटेज शो करता है, ठीक है, परसेंटेज शोन बाय द न्यूमरेटर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए अगर हमारे डिनोमिनेटर 100 है। तो ये इसका पहला तरीका है, ये इसका दूसरा तरीका है। या तो आप सीधा किसी भी फ्रैक्शन को देख के 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं यही काम करूंगा और बहुत बार करूंगा, या आप उसका डिनोमिनेटर को 100 बनाने की कोशिश करो। ये दो काम करना है आपको, बट हर बार इसको इतना इजी नहीं होता बनाना। जैसे यहाँ पे 10 था, 10 को 100 बनाना है, तो सबको पता है 10 से मल्टीप्लाई करना है, हर बार ये इतना इजी नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसे अब प्रॉब्लम पता है क्या है, बहुत सारे टीचर्स इसको पढ़ाएंगे कि यार आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 करना है। इसका वाइस वर्सा भी वैलिड है, कोई अगर हमें परसेंटेज दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करना है। आपको इधर से इधर जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, और आपको वापस जाना है तो आपको क्या करना है? डिवाइड बाय 100 करना है। ये दोनों काम वैलिड है बच्चे, ठीक है, ऐसा कोई मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड बाय 100, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम यह आती है, हम इसको पढ़ तो रहे हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं, बट हमसे ना ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। तो मैं चाहूंगा कि जब आपको मैं यहाँ पे परसेंटेज और फ्रैक्शन का कन्वर्जन बताऊंगा ना, तो आपको उसको इंप्लीमेंट भी करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, ये बहुत जरूरी हो जाएगा हमारे लिए। जैसे मैं बोलता हूं आप लोगों को, हम लोग बोलते हैं, अब देखो एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में हमें मतलब बहुत सारी फ्रैक्शंस का परसेंटेज फॉर्म पता होना चाहिए। मतलब अगर किसी ने बोला कि यार आई गॉट 50 मार्क्स आउट ऑफ 60 देन द परसेंटेज ऑफ माय मार्क्स, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज नथिंग 83.1/3%, या दिस इज नथिंग 83.33%। ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए बच्चे, मैं ये चाहता हूं आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। इफ आई गॉट 50 मार्क्स आउट ऑफ 60 देन द परसेंटेज ऑफ माय मार्क्स इज 83.33%। ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड, ठीक है, मैं ये चाहता हूं आपकी साइड से कि आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। मतलब अब आप बोलोगे सर क्या हमें ये सब याद करना पड़ेगा? देखो कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी और कुछ चीजें लॉजिक लगा के सीखनी भी पड़ेंगी, समझनी भी पड़ेंगी। मैं सीरियसली बताऊं तो मैंने कभी इनको याद नहीं किया, मैंने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, मुझे खुद ही याद हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इनको बैठा हूं रट्टे लगा रहा हूं बैठ के 5/6 83.33%, ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ, ठीक है। मैंने इनको समझा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करे हैं, ठीक है। ये तो मैं खुद बोलूंगा आप लोगों को, जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना खुद ही याद हो जाएंगी चीजें। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चे, ठीक है। मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस बताऊंगा, उनका परसेंटेज फॉर्म आप लोगों को समझना है कि उदित कैसे निकाल रहा है। बच्चे मान ले इधर हम लिखेंगे फ्रैक्शंस, इधर तो मैं लिखूंगा फ्रैक्शंस, ठीक है, और इधर मैं लिखूंगा परसेंटेज फॉर्म।
इधर मैं लिखूंगा उनका परसेंटेज फॉर्म क्या है, ठीक है। हाँ। जैसे मेरे पास पहला फ्रैक्शन है 1/1, 1/1 मतलब ये वो वाली बात है, किसी के फुल मार्क्स आ गए, किसी के 1 में से 1 मार्क्स आए, 100 में से 100 मार्क्स आए, 200 में से 200 मार्क्स आए, 1000 में 1000 मार्क्स आए, तो रिड्यूस करके जो फ्रैक्शन बनेगी वो तो ये बनेगी ना। ये जो मैं सारे की सारी फ्रैक्शंस लिखूंगा ना, यहाँ पर रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे की सारी फ्रैक्शन जो रहेंगे वो रिड्यूस्ड फॉर्म में रहेंगे, मतलब ये रिड्यूस्ड मतलब आप इनको और सिंप्लीफाइड नहीं कर पाओगे और रिड्यूस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 1/1 हमारे पास एक फ्रैक्शन है, यदि आप इसका परसेंटेज फॉर्म निकालेंगे बच्चे तो कुछ भी नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हो जाएगा हमारे पास 100%। मतलब इफ समवन गॉट फुल मार्क्स, अगर किसी बच्चे के पूरे मार्क्स आ गए तो हम बोलते थे ना भाई 100% मार्क्स आए हैं इसके। तुमने देखा होगा बहुत सारे बच्चों की क्लास 10th में 100% मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो ये वही वाली बात है, मतलब उसके फुल मार्क्स आ गए, 100 मार्क्स के पेपर 100 ही आ गए तो 100% मार्क्स आ गए, ठीक है। तो वहां पर भी अगर इफ समवन गॉट 100 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो फ्रैक्शन तो 1/1 ही बन रहा है ना बच्चे, फ्रैक्शन तो 1/1 बन रहा है ना, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है, फ्रैक्शन अगर किसी के मार्क्स की 1/1 है तो उस बच्चे कितने मार्क्स आए हैं, 100% मार्क्स आए हैं, ठीक है। यहीं से आप देखो इसकी फैमिली की बहुत सारी बातें आप लोग निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको देखो पता है। अब मतलब ये ना, अब देखो इंप्लीमेंट करने वाली चीज क्या होती है, क्या सीखना है यहाँ से बच्चे। हमें पता है कि यार 1/1 का वैल्यू 100% पता है ना आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। मान लो मैंने इधर इसका 2 से मल्टीप्लाई करा, मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई करा, तो आपको इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इफ समवन गॉट 2 मार्क्स आउट ऑफ 1, तो उसके 200% मार्क्स आए हैं। इसका 3 से मल्टीप्लाई करो, इफ समवन गॉट 3 मार्क्स आउट ऑफ 1, तो उसके 300% मार्क्स हैं। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, समझ में आ रही है बात। इफ समवन गॉट 1 मार्क्स आउट ऑफ 1, तो 100% मार्क्स आए हैं। 2 मार्क्स आउट ऑफ 1, 200% मार्क्स आए हैं। 3 मार्क्स आउट ऑफ 1, 300% मार्क्स आए। तो ये चीजें आई वांट कि आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। जिस नंबर से आप इधर ये अवर मेन फ्रैक्शन वाज, हमारा मेन फ्रैक्शन कितना था, ये था हमारा मेन फ्रैक्शन। मैंने अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करा तो मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूं। अगर मैंने इसका 3 से मल्टीप्लाई करा तो इट बिकम 3/1, उधर कितना बन जाएगा, 300% बन जाएगा। अगर मैंने इसका मतलब वो तो पता ही है सेम, अगर आप इधर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए, आई थिंक हो भी रही होगी, आपको समझ में आने लग रही होंगी ये बातें, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो बच्चे, एक्चुअल में यूज तो इसी का होना है अब आगे, ठीक है। अगर आपको ये पता है ना, यूज इसी का होना है, ठीक है। कैसे यूज होना है इसका मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से देखना। आपको पता है ना 1/1, इफ समवन गॉट 1 मार्क्स आउट ऑफ 1, तो उसके 100% मार्क्स आए। जस्ट मल्टीप्लाई हियर बाय 1/2, तो इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात। तो इधर कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, एंड उधर कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। इफ समवन गॉट 2 मार्क्स आउट ऑफ 1, तो उसके कितने परसेंट मार्क्स आए, 50%। इफ समवन गॉट 1 मार्क्स आउट ऑफ 2, if someone got 1 marks out of 2, then the percentage of his marks is 50%। कितना सिंपल सा लॉजिक है। 2 में से 1 मार्क्स आए तो 50%, आधे मार्क्स जब आते हैं तो 50% बोला जाता है। पता होगी ये चीज यार, कोई नई चीज नहीं बता रहा मैं। 2 में से 1 मार्क्स आ रहा है तो 50% मार्क्स, ठीक है। 4 में से 2 मार्क्स आ रहे हैं तो 50% मार्क्स, 6 में से 3 मार्क्स आ रहे हैं तो 50% मार्क्स, 10 में से 5 मार्क्स आ रहे हैं तो 50% मार्क्स, 100 में से 50 मार्क्स आ रहे हैं तो 50% मार्क्स। ये सभी को पता है। दीज आर द बेसिक फ्रैक्शंस परसेंटेजेस फॉर्म। ये फ्रैक्शन और परसेंटेज का बेसिक फॉर्मेट है, ये हम लोगों को क्लास 5th 6th से पता है। बट मैं चाहता हूं आप इसी के थ्रू आगे बनाते चलो, बनाते चलो, बनाते चलो। आपको पता होना चाहिए जिस नंबर से इधर मल्टीप्लाई किया उधर से भी उसी से करना है। तो अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं एक बार, इफ समवन गॉट 1 मार्क्स आउट ऑफ 2, देन द परसेंटेज ऑफ हिज मार्क्स इज नथिंग, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100। 2 से 100 को काटोगे तो कितना आएगा, 50% आएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या होता है, इफ समवन गॉट 1 मार्क्स आउट ऑफ 3, टू फाइंड द परसेंटेज। अगर किसी बच्चे का 3 में से 1 मार्क्स आ रहा है, यानी कि 1/3 मार्क्स आ रहा है, सिर्फ 3 में से 1 नहीं चलेगा। ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे का 10 मार्क्स आ रहा है 30 में से, किसी बच्चे के 100 मार्क्स आ रहे हैं 300 में से। तो अगर किसी बच्चे के 100 मार्क्स आ रहे हैं 300 में से, तो उसका भी तो रिड्यूस्ड फॉर्म 1/3 है ना। किसी बच्चे के 10 मार्क्स आ रहे हैं 30 में से, तो उसका भी तो रिड्यूस्ड फॉर्म 1/3 है ना। तो मैं आपको ये फ्रैक्शंस नहीं बता रहा हूं, मैंने पहले ही लिखा है, जितने भी फ्रैक्शंस मैं यहां पे लिखा हूं वो सारे रिड्यूस्ड फॉर्म में हैं। रिड्यूस्ड फॉर्म बता रहा हूं। आप अगर जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, आपको उसी सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात ये है, अगर किसी बच्चे के 3 में से 1 मार्क्स आता है, यानी कि 1/3 मार्क्स आता है,
तो उसके मार्क्स का परसेंटेज कितना है बच्चे? 33.33% बोल दो, या अगर मिक्स फ्रैक्शन में बोलना है तो 33 1/3 बोल दो। दोनों वैलिड हैं, दोनों वैलिड हैं। ये भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, एग्जाम में ये भी लिखा हुआ आ सकता है। मतलब कभी भी मुझे लगेगा कि यार समवन गॉट 33.33% मार्क्स, तो मैं सीधा, मतलब क्वेश्चन में लिखा गया 33.33% मार्क्स, तो मैं आंख बंद करके बोल दूंगा 33.33% का मतलब कितना होता है? 1/3 होता है। दोनों चीज बराबर है। या तो आप किसी बच्चे के मार्क्स को 33.33% बोल दो, या किसी आप उसको 1/3 बोल दो, बात एक ही है। या तो उसको 33.33% बोल दो, या 1/3 बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, यहां तक की बात आई थिंक आप लोगों को, ठीक है, समझ में आने लग रही होगी। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? या तो आप बोल दो 33.33% मार्क्स बोल दो, या बोल दो उसके 1/3 मार्क्स आए, बात सेम है, दोनों वैलिड है, दोनों तरीके बिल्कुल सेम है, दोनों बातों का एक ही मतलब है। ठीक है, हाँ, जैसे किसी चीज को हिंदी में बोल दे, किसी चीज को इंग्लिश में बोल दे, मतलब तो वही है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात वही है बच्चे, मैं इधर तो फ्रैक्शंस लिखूंगा, वो भी रिड्यूस फॉर्म में, और इधर लिखूंगा मैं उनका परसेंटेज फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास जो चौथी फ्रैक्शंस आने लग रही है, जो हमारे पास चौथी फ्रैक्शन है, इफ समवन गॉट 1 मार्क आउट ऑफ 4, इफ समवन गॉट 1 मार्क्स आउट ऑफ 4, तो कितना आ जाएगा? जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100। ये मैंने पहले ही बताया, अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इफ समवन गॉट 1 मार्क्स आउट ऑफ 4 और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 किया, 1/4 इंटू 100 कितना आएगा? 25% आएगा। बोलो जरा, हाँ या ना? यही आएगा क्या? 25%। इज इट क्लियर? बड़ा सिंपल है। 1/4 एक फ्रैक्शन है, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो कितना है? 25% आया। इज इट क्लियर बच्चे? इज इट क्लियर? मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट होना चाहिए। अब देखो, और पांचवी जो फ्रैक्शन है हमारे पास, अब देखो जरा, पांचवी फ्रैक्शन हमारी क्या है? इफ समवन गॉट 1 मार्क्स आउट ऑफ 5, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करना है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 20% आ जाएगा। बोले तो हाँ या ना? बोले तो हाँ या ना? यहां तक की बात समझ में आती है आप लोगों को? ठीक है, सो दीज आर द 5 बेसिक फ्रैक्शंस परसेंटेज फॉर्म जो आपको पता होनी चाहिए। बड़ा इजी भी है, 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, पता होना चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि इन फ्रैक्शंस के बेसिस पर हम बाकी फ्रैक्शंस कैसे निकालेंगे, इन फ्रैक्शंस के बेसिस पर हम लोग बाकी फ्रैक्शंस को कैसे डिराइव करेंगे, मैं आपको वो बताता हूं। देखो जरा, फॉर एग्जांपल बच्चे, आप लोगों को निकालना है, मान लो आपको बोला कि यार किसने बोला, मान लो चिंटू है, चिंटू ने बोला माय सिस्टर गॉट 3 मार्क्स आउट ऑफ 5। चिंटू बोल रहा है मिंटू को, यार माय सिस्टर गॉट 3 मार्क्स आउट ऑफ 5, देन फाइंड हर परसेंटेज मार्क्स। ठीक है, मतलब उसके मार्क्स का परसेंटेज बताओ। ठीक है, चिंटू की सिस्टर कितने मार्क्स आए थे? 3 मार्क्स आया था आउट ऑफ 5। तो ये तो फ्रैक्शन है ना, टीचर तो ऐसे लिख के देता है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है तो इंटू 100 कर लो, या दूसरा तरीका नीचे ना किसी तरह से 100 बना लो, नीचे किस तरह से 100 बना लो। अगर आप नीचे 100 लिखते हो ना, तो जो न्यूमरेटर होता है वही परसेंटेज को शो करता है, मैंने बताया था आप लोग को। तो मैं तो इस वाले चीज का ज्यादा यूज करूंगा। इसको इससे हटाया तो कितना आया? 20 आया। 20 इंटू 3 कितना होता है? 60%। करोगे ना आप लोग, शायद अब तक यही काम करोगे, आपको अगर नजर में आता है तो आप कहोगे हाँ सर यही करेंगे, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लग रहा होगा बड़ा इजी है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है? या तो इसके डिनोमिनेटर को 100 बना दो, तो इसको 100, 5 को 100 बनाने तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 20 इंटू 20, तो इट बिकम 60/100। तो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या शो करता है? परसेंटेज को शो करता है, तो इट इज नथिंग 60%। बोले तो हाँ या ना? ये किसको शो करता है? परसेंटेज को शो करता है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप कहोगे सर कुछ नई चीज थोड़ा ही बताइए आपने इन देर से, आपने तो बोला है भाई हाँ इंटू 100 कर देना फ्रैक्शन देख के। बच्चे आप कभी भी ऐसे मत करना यार, देखो मैं आपको अब टोकूंगा मैं आपको। अगर आप लिटरली इतना पढ़ाने के बाद भी ऐसे कर रहे हो ना, तो कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का फिर इन चीजों को। आपको सीधा देखना है, चिंटू की जो बहन है उसके 3 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 5। आपको हमेशा इंस्पायर होना है इस डिनोमिनेटर से। बच्चे डिनोमिनेटर यहां पर कितना है? यहां पर डिनोमिनेटर है 5। तुरंत आपको जाना है कि यार सर ने 1/5 का वैल्यू लिखवाया था क्या? आपको तुरंत जाना है, हाँ भाई सर ने 1/5 का वैल्यू 20% लिखवाया था। ये 1/5 का कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। यदि 1/5 का वैल्यू 20% है तो 3/5 का वैल्यू कितना होगा? 60% होगा। आपको ये चीज डायरेक्ट लिखनी है, आपको इस चीज का वैल्यू डायरेक्ट पता होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये चीज का वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, मतलब इसमें थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं चलेगी। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैं कभी नहीं कहूंगा
कि ये बड़ी बेसिक फ्रैक्शन है, ये बहुत ही बेसिक फ्रैक्शन है, आप इसको भी इंटू 100 करके निकालोगे तो बहुत सारे बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। एग्जाम में 10-10 सेकंड का फर्क होता है यार। कोई बच्चा 10 सेकंड से आगे जाके क्या पता है क्वेश्चन सही कर दे, वो आपसे आगे चला गया। डोंट वेस्ट योर टाइम इन मल्टीप्लीकेशन, इसको सिर्फ याद करना है। अच्छा 1/5 का वैल्यू कितना बताया था उदित ने? 100। कितना बताया था? 20%। 1/5 का वैल्यू 20%, तो 3/5 का वैल्यू जस्ट मल्टीप्लाई एयर बाय 3, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करने का है। 1/5 इंटू 3, 3/5, 20 इंटू 3 कितना होता है? 60%। हाँ या ना? यस और नो? यस और नो, ये बताओ जरा मुझे। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या, क्या मैं कहना चाह रहा हूं? ठीक है, चलो अगर यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब चिंटू दोबारा आया मिंटू के पास। चिंटू कहने लगा यार माय ब्रदर गॉट 3 मार्क्स आउट ऑफ 4। माय ब्रदर गॉट 3 मार्क्स आउट ऑफ 4। कहने लगा यार उसके कितने परसेंटेज मार्क्स आएंगे? अब आपको तुरंत जाना है भैया 1/4 का वैल्यू कितना होता था। देखो ये काम जो मैं इधर लिख रहा हूं ना, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। एग्जाम में हर चीज लिख के नहीं करोगे, दिमाग में चल रहा है। अच्छा 1/4 का वैल्यू कितना होता था? 25%। यदि 1/4 25% है तो ये तो उसका 3 टाइम्स है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट बिकम्स 3/4, और मैं इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट बिकम्स 75%। अगर 1/4 का वैल्यू 25% है तो 3/4 का वैल्यू कितना होगा? 75% होगा। आई वॉन्ट कि आप लोग इसको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है? या आप लोग चाहो तो इंटू 100 करके तो चीजें इजिली डील करी जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम। बट इंटू 100 वो बच्चा करेगा जिसने परसेंटेजेस नहीं पढ़ा है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसने बेसिक्स नहीं कवर करे। हमेशा ध्यान रखना बेसिक इज द की। जितने बेसिक से चीजों को पढ़ोगे उतने एडवांस क्वेश्चन बड़े इजीली डील कर पाओगे। नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिक क्वेश्चंस को बड़ी इजीली तरह से डील करना है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। 1/4 का वैल्यू 25% है तो 3/4 का वैल्यू कितना होगा? 75% होगा। ये चीजें समझ में आ गई ना जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप देखना मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं कैसे डील करूंगा उन क्वेश्चंस को। मतलब मैं परसेंटेजेस के क्वेश्चंस को मानता ही नहीं वो परसेंटेज के क्वेश्चन है। मुझे कहीं पर 75% दिखाई देगा, मैं तुरंत बोलूंगा 3/4 लिखा हुआ है। मुझे कहीं पर 33.33% दिखाई देगा, मुझे लगेगा 1/3 लिखा हुआ है। तो फिर वो रेशो का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है? छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हमारे बड़े बड़े क्वेश्चंस बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चे हमने पहले ये बेसिक 5 फ्रैक्शंस पढ़ी, 1/1 100%, 1/2 50%। अब ऐसा नहीं है, बचपन में मतलब हमें ये चीज बोली जाती थी कि परसेंटेज 100% तक ही होता है। ऐसा कभी नहीं है। परसेंटेज 1000% तक भी हो सकता है, 700% भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 250, कुछ भी हो सकता है। मतलब इफ समवन गॉट 1 मार्क्स आउट ऑफ 2 देन द परसेंटेज ऑफ हिज मार्क्स इज 50%। आप यहां पर एक पैटर्न समझ पा रहे होंगे, मैं हमेशा डिनोमिनेटर को बढ़ा रहा हूं। पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था। न्यूमरेटर हर जगह सेम, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो न्यूमरेटर हर जगह क्या है? 1 1 1 1 1। न्यूमरेटर हर जगह 1 है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। समझ में आ गई क्या बात? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, पता ही है अपने को, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं अगली 5 फ्रैक्शंस की साइड, ठीक है? जैसे ये थोड़ा ध्यान रखना, मतलब जैसे 1/5 को मैं बोलता हूं ये ना बड़ा फैमिली का बड़ा मेंबर है, ठीक है? जैसे फादर होता है ना फैमिली में, ये वो ये है। अब फैमिली के अदर मेंबर्स कैसे हैं? जैसे 2/5। अगर 1/5 का वैल्यू 20% है तो 2/5 45% होगा। फिर बड़ी बहन देखो, 1/5 अगर 20% है तो 3/5 कितना होगा? 60% होगा। फिर बड़ा भाई देखो, 1/5 20% है तो 4/5 कितना होगा? जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 4। मतलब मैं ऐसे याद करता था चीजों को। ये बड़ा मेंबर है। अब जैसे इस फैमिली का बड़ा मेंबर ये है, इस फैमिली में कभी भी 2/4 पूछेगा ही नहीं आपसे कोई कि व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 2/4। 2/4 थोड़ा ही पूछेगा कोई यार आपसे, सबको पता है 2/4 रिड्यूस्ड फॉर्म है ही नहीं। रिड्यूस्ड फॉर्म तो 1/2 है। 1/2 का वैल्यू ऑलरेडी पढ़ लिया है, 50% है। तो इस फैमिली का एक ही मेंबर है 3/4, जो हमें याद रखना है। 1/4 का वैल्यू 25% है तो 3/4 का वैल्यू 75% होगा। छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? जैसे ये भी पता होना चाहिए कि हमने यहां पर जैसे परसेंटेजेस पढ़ी, ठीक है? मतलब परसेंटेज पढ़ लिया, कहीं पर लिखा है 150%, बोला जा रहा है 150%, तो 150% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें? जस्ट डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो रिड्यूस फॉर्म कितना है? 3/2 है।
रिड्यूस फॉर्म कितना है 3/2 है। समझ रहे हो बात, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब आप बोलोगे यार सर हमने तो पढ़ा था कि जो 50% का फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 1/2 होता है, पता है ना। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2 होता है। आप 50 को 3 से मल्टीप्लाई करना, आप 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 बन जाएगा, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 बन जाएगा। देखो तो सही आप कितनी इजी चीजें हैं ये, ठीक है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, इसको मतलब इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए। मतलब मैं बोलता हूं कि इसको रीड करना, कैसे रीड करते हैं इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। इसको रीड कैसे करते हैं देखो जरा, कहीं पर लिखा हुआ है 50% का वैल्यू कितना होता है, बच्चे लिख दिया 1/2। मतलब आप 50% बोलो या 1/2 बोलो, बात एक ही है। आप 50% बोलो या 1/2 बोलो, बात एक ही है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चे इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, मैं आपको रीड करना सिखाता हूं। देखो इसको रीड कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। भाई 2 का 50%, 2 का 50% कितना होता है 1 होता है, ये पता होना चाहिए। आप निकाल लो, डिनोमिनेटर का इतना परसेंट न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, और ये हर फ्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है। डिनोमिनेटर का इतना परसेंट ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर, जैसे आप लोगों को पता होगा। आप निकालना भी चाहते हो तो निकाल लो कि 2 का 50% कितना होता है। 50% ऑफ 2 सॉल्व कर लो। 50% कितना होता है बच्चे फ्रैक्शन में, 50% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो आप बोलोगे डिवाइड बाय 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 2। ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना 1। 2 का 50% सीधा देखो वहां से। अब हमें ये काम से बचना है, हमें ये काम भी नहीं करना एग्जाम में, हमें सीधा इसकी फ्रैक्शन फॉर्म से इंस्पायर होना है, सीधा इंस्पायर होना है। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है बच्चे, देखो यार इनसे ना डरने की जरूरत नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कहीं पर लिखा हुआ है 1/3, तो आपको पता होगा 1/3 कितना होता है 33.33%। तो इसको रीड कैसे करेंगे, 33.33% ऑफ 3 इज 1। 33.33% ऑफ 3 जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो उतना लिखा हुआ है, ठीक है। या मतलब जैसे मैंने अब एरो वैरो बना के याद करना है तो ऐसे कर लो, 3 का 33.33% कितना होता है जो न्यूमरेटर में लिखा हो। आपको पता होगा अभी मैंने बताया था 4/5 एक फ्रैक्शन है, उसका वैल्यू कितना होता है 80% होता है। 5 का 80% 4 होता है। आपको पता होगा मैंने बताया था अभी 3/4 का वैल्यू कितना होता है 75% होता है। तो 4 का 75% 3 होता है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, मैं बस आपसे इतना बोलना चाहता हूं, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, बस मैं आपको इतना बोलना चाहता हूं। 4 का 75% 3 होता है, 5 का 80% 4 होता है, 3 का 33.33% 1 होता है। इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चंस को बड़ी इजीली तरह से सॉल्व कर लेंगी। सो जो बेसिक हमारी 5 फ्रैक्शंस है उन पर हम लोगों ने काम कर लिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। अगली 5 फ्रैक्शंस की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। जैसे यहां पर हम फ्रैक्शंस लिखेंगे, वही कहानी है, यहां पर हम फ्रैक्शंस लिखेंगे और यहां पर हम परसेंटेज लिखेंगे। बहुत काम आएंगे ये चीजें, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। जैसे वो बोलता है ना, वो जैसे बोलता है कि यार किसी नंबर का, उसने बोला कि यहां पर लिखा उसने 440 का 25% कितना होगा, 440 का 25%। वी नो दैट 25% इज 1/4, तो 25% निकालना है तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर लो, 110 आएगा। ऐसे यूज होती है। अब हम ये नहीं निकालेंगे 25% ऑफ 440, ऐसे नहीं करूंगा मैं कभी भी इसको लिख के। मुझे पता है 25% कितना होता है 1/4 होता है, तो मैं सीधा इस नंबर को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करूंगा मैं, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे फ्रैक्शन नेक्स्ट देखते हैं जरा, ठीक है। जैसे 6th फ्रैक्शन हमारे पास है 1/6। अब 1/6 का वैल्यू देखो हमें डायरेक्टली पता है कितना होता है भाई, 16.66% होता है। या हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में 16 2/3% भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो याद करना चाहो कर लेना, दोनों याद करो तो ज्यादा अच्छा है। अब ये तो एक तरीका हुआ इसको याद करने, इसको दो तरह से निकाला जाता है, ठीक है। ये तो या तो ऐसे निकाल लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे कहेंगे सर ठीक है हमें डायरेक्टली याद हो गया। जिन लोगों को ये चीज डायरेक्टली याद नहीं हो रही है वो रिलेट करना सीखो। आपको पता है 1/2 का वैल्यू मैंने कितना बताया था, आप बोलोगे सर 50% बताया था। बच्चे जस्ट अगर 1/2 को 1/6 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करो 1/3 से, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1/3, और इधर भी आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेना।
तो 1/2 को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1/6, और 50 का 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा, 50 को 3 से डिवाइड करो तो आएगा 16.66%। या तो आप ऐसे रिलेट करके निकाल लो या आप डायरेक्ट निकाल लो, बात एक ही है। 1/6 होता है 16.66%, या आप ऐसे निकाल लो भैया 1/2 का वैल्यू 50% होता था, तो 1/6 कितना आएगा, मैंने 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 इंटू 1/3 1/6, 50 इंटू 1/3 16.66, या 16 2/3% भी हो सकता है, ठीक है।